मारा है? ऊपर में 0 अब सबको इधर देखो, राजकुमार उधर नहीं जाना, इधर देखना, इधर घूमो, इधर घूम जाओ, इधर बोलेगा, ठीक है? अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि टीचर्स डे में सब कोई आप लोग आए हो, लेकिन हमारे घर में ही बहुत बड़ी टीचर है हमारी, उनको टीचर डे कौन करके आए? जो हमारी माँ है, सबसे पहली टीचर जो हमने वीडियो देखा है। मम्मी को किसी ने भी टीचर डे का विश किया? उनसे बड़ा टीचर दुनिया में कोई नहीं है। पहला बोलना किसने सिखाया था? चलना किसने सिखाया था? जिंदगी में आगे बढ़ने से सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? तो सबसे बड़ा टीचर कौन होगा? तो किसने माँ को विश किया? किसी ने अभी जाके करेंगे सबको, ठीक है? यस सर। हम लोग आज की क्लास में मोटिवेशनल स्पीच रखने वाले हैं। सबसे पहले बताओ कि मोटिवेशनल मतलब होता क्या है? मोटिवेशनल, इंस्पायर, बोलते हैं किसी को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, तो इसका मतलब होता क्या है? नहीं, प्रेरणा देना किसी को। प्रेरणा क्या होता है? हमारा माइंड जो है ना, हमारा दिमाग जिस चीज के लिए सोचता है उसी चीज के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप अपने दिमाग को अच्छी खुराक देते हो, खुराक मतलब खाना देते हो, अगर आप लाइफ में अच्छा खाते हो, अच्छा खाने का मतलब क्या है? समोसा, कचौड़ी, पानी पूरी नहीं, ये सब क्या होता है? ये सब तेल का होता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जंक फूड। एक बार तो मजा आता है, और मजा सिर्फ एक ही जन को आता है शरीर में। किसको आता है? हाँ, जीभ को। जब समोसा खाते, सिंघाड़ा खाते, चप खाते, पानी पूरी खाते या चाट खाते, पकौड़ी खाते, तो खाली जीभ को मजा आता है, लेकिन पूरा शरीर भुगतता है उसका। ना तो उससे कोई ताकत मिलता है शरीर में, ना कोई ऐसा एनर्जी दिखता है कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसी की जगह अगर आप अच्छा खाते हो, रोटी है, चावल है, एप्पल है, बनाना है, जितना पैसा आप सिंघाड़ा चप में डालते हो उतना पैसा अगर एप्पल में डालोगे और बनाना में डालोगे, केला में डालोगे, या कुछ अच्छा खाओगे या चावल दाल खाओगे, उससे क्या रहेगा? शरीर एनर्जी रहेगा। आप वो काम कर सकते हो जो काम एक बीमार आदमी नहीं कर सकता। बीमार आदमी कौन है? जो यही सब खाता है। अभी इतना जो बड़ा कोरोना का पीरियड गया, उसमें बीमार कौन पड़े? जिसका इम्यून पावर, सुना था इम्यून पावर के बारे में? बोलते थे ना, इसका इम्यूनिटी यानी इम्यून पावर, इम्यूनिटी कम है, यानी शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता क्या? हमने पूरा साल सिंघाड़ा खाया है, जब खाया है, उससे हमको शरीर में मिला क्या है? रिफाइन मिला है, पाम तेल। क्या मिला है? मैदा मिला है, और क्या मिला है? आलू मिला है। यहाँ से कुछ भी एनर्जी नहीं मिला है। पाम तेल ने पूरे शरीर को, जैसे गाड़ी चलाने के लिए, अगर हमारी एक गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, कार है, उसको पेट्रोल की जरूरत है, और आपने उसमें डाल दिया किरासन, तो क्या होगा? सब चलेगा नहीं, इंजन बेकार हो जाएगी। किसी तरह खींच भी लोगे ना तो इंजन बेकार हो जाएगी। जो इंजन 10 साल चलनी चाहिए, 1 साल में डैमेज हो जाएगी। इसी तरह शरीर को अगर फालतू खाना देते हैं हम, जिसके अंदर प्रोटीन नहीं है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, विटामिन नहीं है, वो क्या करेगा? शरीर को ताकत नहीं देगा। आप थोड़ा भी काम करोगे तो थक जाओगे। उसी तरह अगर दिमाग को अच्छी खुराक नहीं देते हो, मान लो अभी थोड़ी देर से हम लोग क्लास में इतने जन बैठे हुए, मैं भी हूँ यहाँ, ये मेरी क्लास नहीं है, मान लो सामने कोई स्पीच दे रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या चल रहा है मालूम है? मुझे मौका मिले तो मैं ये चीज़ दबा दूँ, मुझे मौका मिले तो मैं ये चीज़ चोरी कर दूँ। हमारा दिमाग कहाँ भाग रहा है? चोरी के ऊपर। हमारे दिमाग को कैसी खुराक मिल रही है? गलत खुराक मिल रही है। हमारा दिमाग ऐसा है, उसको आप जो खुराक दोगे, जैसी सोच दोगे वैसा बनेगा। इसके लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी, बहुत ध्यान से सुनना। 2 बच्चे एक ही मोहल्ले के, अलग अलग घर के, 2 बच्चे एक ही मोहल्ले के, अलग अलग घर के, पहला दिन स्कूल गए। माँ बाप ने उनको पहली दिन स्कूल भेजा, और वो टाइम पे, जबकि ये कहानी है, 6 या 7 साल के बच्चे होते थे तब स्कूल जाते थे, अभी तो 3 साल में भी स्कूल भेजते। तो 7 साल के 2 बच्चे पहले दिन स्कूल गए। एक बच्चा अपने बगल वाले बच्चे की पेंसिल चुरा के लाया, दूसरे बच्चे ने भी वही किया, बगल वाले बच्चे की कलम चुराया, और दोनों घर पे लाके माँ को दिए। किसको दिए? माँ को। एक बच्चे की माँ खुश हो गई कि चलो मेरा बच्चा घर पे कुछ लाया है, कमाना नहीं पड़ा। और दूसरे बच्चे की माँ ने उसको एक थप्पड़ मारा। क्या मारा? एक थप्पड़। और बोला कि आज के बाद अगर कहीं से भी कुछ चुरा के लाया तो घर में घुसने नहीं देंगे। वो बच्चे ने क्या किया? दूसरे दिन से चोरी बंद की,
और पहला बच्चा जिसकी माँ ने उसको शाबाशी दी थी, दूसरे दिन से वो रबड़ चुरा चुरा के लाया, कॉपी चुरा के लाया। पहले वो दूसरे बच्चे ने उसको बोला ये सब मत कर, मेरी माँ गुस्सा करती है, नहीं मेरी माँ गुस्सा करती है तो मैंने ये सब बंद कर दिया, तो भी बंद कर। तो तू तो बेवकूफ है, तेरे पापा कमा रहे तो घर में आ रहा है, मेरे तो कमाए बिना आ रहा है, चोरी करके घर पे लेके जा रहा है। दोनों बच्चे बड़े होते गए। जिस बच्चे ने चोरी की थी, जिसके दिमाग ने मान लिया था चोरी करना अच्छा है, फ्री में घर पे जी जाती है, वो धीरे धीरे चोर चोर से बड़ा होते 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 बड़ा डकैत बन गया। पहले स्कूल में चोरी की, बड़ा हुआ, घर में चोरी, मोहल्ले में चोरी की, फिर घर में चोरी की, फिर बड़ा होकर के बड़ा डकैत बन गया। और सरकार ने उसके ऊपर रख दिया इनाम। अब वो घर पे भी नहीं आ पा रहा है, भागा भागा भी गया। और दूसरा बच्चा जिसकी माँ ने उसको अच्छे संस्कार दिए थे, अच्छे विचार दिए थे, उसकी माँ ने उसको हमेशा गाइड किया। अच्छा, उसकी माँ घर पे उसको पढ़ाने में भी ध्यान देती थी, जो बच्चा चोरी करके लाया था उसकी माँ उसको पढ़ाने में भी ध्यान देती थी। उसकी माँ क्या सोचती थी, तो चोरी करके भी कमा लेगा ना, पढ़ के डॉक्टर बनेगा, पढ़ के इंजीनियर बनेगा, उससे ज़्यादा चोरी करके भी कमा लेगा, ज़्यादा कमाएगा। एक रात में 1 लाख 2 लाख रुपया कमा सकता है। वो बच्चा डकैत बन गया, उसके ऊपर सरकार ने नाम रखा। और जो बच्ची की माँ ने उसके ऊपर मेहनत की, उसको गलत लाइन में नहीं जाने दिया, वो बड़ा होकर के जज बन गया। क्या बना? अब इसके ऊपर सरकार ने इनाम रखा था कि जो भी ये डकैत को पकड़ेगा, हर गांव में उसकी फोटो लग गई थी, वांटेड, पता है वांटेड का फोटो, इनाम 1 लाख, इनाम 50,000, जो भी था उसकी फोटो लग गई थी। इसी तरह 1 या 2 साल के बाद वो डकैत, अच्छा जब वो डकैत बन गया, घर से भागा रहता था, ना तो नहा पा रहा था, ना ढंग का गाड़ी बढ़ गई थी, कोई उसको पहचान भी नहीं पा रहा था। जब वो पकड़ा गया तो उसको कोर्ट में लाया गया, तो उसी कोर्ट में लाया गया जिस कोर्ट में उसका दोस्त जज बन रखा था। उसने अपने दोस्त को पहचान लिया, क्योंकि वो तो अच्छे से रहता था, और जज ने इसको नहीं पहचाना कि ये मेरा बचपन वाला दोस्त। तब उसको पछतावा हुआ, तब उसको वो बात याद आई अपने दोस्त की कि नहीं मेहनत कर, पढ़ाई कर, ये सब चोरी वोरी छोड़ दे। तब उसको यह एहसास हुआ कि आज अगर मैं सही लाइन में गया होता तो मैं भी किसी जगह पे जज या इंजीनियर बन के बैठा होता। उसने इसका कसूर किसको माना? अपनी माँ को। अपनी माँ को। उसने, उसकी माँ ने उसको क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। अगर उसकी माँ ने उसे उसी दिन एक थप्पड़ मारा होता, जैसे दूसरे वाले की माँ ने मारा था, तो वो ये लाइन में नहीं जाता। तो इसको फांसी की सजा हो गई, और फांसी की सजा हुई और कहा गया कि इसको 8 दिन बाद फांसी दी जाए। जिसको भी फांसी की सजा दी जाती है, जज उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछता है कि तुम्हारे मरने के पहले आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने कहा मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। बोलो तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? तो उसने घर का एड्रेस बता दिया, और वो घर से भी 10 साल से भागा हुआ था, अपनी माँ से भी नहीं मिला था, क्योंकि इसके ऊपर इनाम था। उसकी माँ को बुलाया गया, माँ आई, देखी मेरे बेटे की यह हालत है, तो वो रोने लगी। अब ये सलाख के पीछे है और माँ आगे है, तो इसने बोला कि मैं अपने माँ से गला मिलना चाहता हूँ। तो उसको खोला गया, भाग लिया गया जेल के अंदर। वो आया और उसने अपनी माँ के यहाँ पे बहुत जोर से काट लिया, मांस निकाला। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? ये तो तेरी माँ है, तूने ऐसा क्यों किया? तब इसने बोला कि पहला दिन जब मैं अज्ञानी था, जब मुझे बुद्धि नहीं थी, मैं पहला दिन स्कूल पे पेंसिल चोरी करके लाया था। उस दिन मेरा दोस्त जो जज है, जिसने मुझे गलत नहीं, उसने भी एक कलम चोरी की। उसकी माँ ने थप्पड़ मारा था। अगर मेरी माँ ने उस दिन एक थप्पड़ मारा होता तो आज मुझे ये चीज देखना मिलता। उसको वो खुराक किसने दिया? घर से भी मिला, और बाद में धीरे धीरे उसको मजा आने लगा। हम अपने दिमाग को जैसी खुराक देते हैं, यानी जैसा भोजन देते हैं कि हमको करना क्या है, हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। आप यहाँ से निकल के जाओ, सोचो 2 घंटा क्रिकेट खेलना, आपके दिमाग में क्रिकेट का आ जाएगा। आप सोचो हम 1 घंटा पढ़ेंगे, पढ़ने का आ जाएगा। अभी से दिमाग में प्रिपेयर करके रखो मुझे बड़ा होकर के कुछ बनना है, आपको हर समय पढ़ने का क्या करना है। सोच लो मेरे पापा का तो इतना धन है, मेरे घर में इतनी संपत्ति है, घर में पढ़ के क्या करूँगा। लेकिन ये क्या होगा कि आज जो 4 घंटा नहीं पढ़ते हैं, घर पे 3 घंटा 4 घंटा, बड़े तो हम होंगे, आज होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, धीरे धीरे उम्र बीतेगा, हाई स्कूल खत्म होगा, कॉलेज होगा, कॉलेज खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा हमारा? जिस दिन आप कॉलेज फाइनल करके निकलोगे उस दिन आपको कहाँ जाना है? परिवार संभालना है अपना, या तो काम करना है या नौकरी करनी है। आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, 12 घंटे की मजदूरी, मजदूरी कोई भी हो सकती है, या 8 घंटे की ऑफिस का काम, और ये सब है आज के ऊपर। उस दिन के ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला आज, क्योंकि आपको उस दिन में ऑफिस के लायक प्रिपेयर होने के लिए आज हर वक्त तैयार होना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल समझ लो, 50 ओवर का क्रिकेट मैच है, कितने ओवर का? 50। और आपको 300 रन बनाने हैं। 1 ओवर में आपको 6 का रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा।
आपने 10 ओवर बेकार कर दिया, 10 ओवर में रन नहीं बनाया, आगे 40 ओवर में रन रेट बढ़ गया, यानी अब आपको 8 का या 9 का करना पड़ेगा। इसी तरह आप हर दिन 1 घंटे की पढ़ाई कर लोगे, एक साल में आप 365 घंटे की पढ़ाई कर लो। मान लो हमें एक साल के अंदर 365 घंटे की पढ़ाई पूरी करनी है, होमवर्क घर का एक्स्ट्रा पढ़ाई, आप हर दिन 1 घंटा कर सकते हो, लेकिन एक 7 दिन अगर आप छोड़ दोगे या 6 महीना आप छोड़ दोगे तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा? 2 घंटा। आज आप 1 घंटा नहीं कर रहे हो, बाद में आप 2 घंटा कैसे करोगे? और फिर आपने 3 महीना जाने दिया तो आपका एवरेज हो जाएगा पर डे 4 घंटा। फिर क्या होगा? 4 घंटे में ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। कछुआ और खरगोश की कहानी किसने सुना है? क्या सीख मिलती है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलो लेकिन लगातार चलो, 1-1 घंटा करो डेली का, 2 घंटा करो लेकिन लगातार करो। 14 घंटा की पढ़ाई के लिए 7 दिन बिगाड़ो मत कि 7 दिन के बाद करेंगे। और यही सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी तो इधर उधर टाइम बिगाड़ देते हैं और एग्जाम के दिन पहली रात को बिना सोए पढ़ते हैं। अगर हम एग्जाम के दिन बिना रात सोए पढ़ाई करके पास हो सकते हैं, मान लो कितने घंटे की पढ़ाई थी? वो 1 घंटे की पढ़ाई थी, तो बाकी जो 364 घंटा हमने बिगाड़ा उसमें हम लोग कितना कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये चीज है कि समय को बर्बाद मत करो, जो बीत गया समय वो वापिस नहीं आएगा। जैसे हमारे ये राजकुमार बाबू है, ये हमारे, इसका एग्जाम्पल देता हूँ, क्लास में आता है, हाँ उसको संडे से सैटरडे का स्पेलिंग 12 दिन में नहीं हुआ, और वो तो ये 1 दिन में 4 स्पेलिंग याद कर दी। इसका तो पहले से ही याद, इसका दिमाग बहुत अलग जगह चलता है, और ये दिमाग क्या करेगा, इसको बहुत बर्बाद कर देगा जिंदगी इसका, समझाने से नहीं समझता। हालांकि अभी नहीं महसूस होता है, महसूस बहुत बाद में होगा। आप जब बड़े होगे ना, देखो काम में अभी भी बोलता हूँ, अगर मैं नाली साफ करता हूँ ना, काम बुरा नहीं है, अगर मैं टेम्पो चलाता हूँ काम बुरा नहीं है, लेकिन जब मेरे घर वाले मुझे पढ़ा रहे हैं, तो अगर टेम्पो चलाने के लिए ही पढ़ा रहे होते तो फिर क्यों ट्यूशन फिरते गए? उसके लिए तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आज अगर हम अपने घर वाले को, अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, तो उनकी मेहनत जो हमारे पीछे जा रही है, ट्यूशन भेजने का खर्चा, आज वो ट्यूशन का बिल भर रहे, स्कूल का भर रहे और आगे कॉलेज का भरेंगे, वो कितनी मेहनत से भर रहे वो जानते हैं। आपका फर्ज होता है कि उनके सपने को साकार करो, कुछ बन के दिखाओ। अगर एग्जाम आए बिना चीटिंग के हम टॉप में गए, तब वो प्राउड करेंगे अपने समाज के सामने, देखो मेरा बेटा। और वही अगर आप फेल होकर निकलते हो, भले वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उनको बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। तो ये आपको प्रिपेयर करना है अपने दिमाग को कि मुझे करना क्या है। खेलना बुरा नहीं है, 1 घंटा खेलो, आधा घंटा खेलो, घूमना बुरा नहीं, आधा घंटा घूमो, लेकिन समय कम से कम बर्बाद करो और पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। हर टॉपिक में, इंग्लिश और कंप्यूटर नहीं दो, आपके स्कूल के हर टॉपिक पे ध्यान दो। और जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे टॉपिक कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट के हिसाब से करो। अगर आपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं चलाना, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ से निर्भा जाना है, तो मेरे पास क्या है, कालूदान मोड़ होकर एक रास्ता है, नदी होकर एक रास्ता है। अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि इधर से अच्छे से जा सकता हूँ, अगर मैं इधर से जाऊँगा तो 5 किलोमीटर, इधर से जाऊँगा तो 12 किलोमीटर। जैसे मैं इंग्लिश का ही लेता हूँ, आपको ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लंबा करके भी नहीं पहुँच पाओगे, तब तक कोई बाजी मार ले जाएगा। तो अभी कौन कौन चाहता है कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे से पढ़ाई करें? देखा इसका दिमाग क्या करता है, सबका हाथ उठा, इसका नहीं बढ़े, ध्यान ही नहीं दिया कर रहा, इसने सुना ही नहीं क्या बोला, इसका दिमाग कहीं और चल रहा है, मैं बताता हूँ क्या बोला मैंने, ये कुछ और सोच रहे, इसके दिमाग में कुछ फिक्र पड़ रहा है। यार क्या सोच रहा है, ही बोला ठीक है बच्चा, मुझे नहीं पूछना, लेकिन ध्यान नहीं दो। तीसरी बात, 17 तारीख अभी जो आएगा विश्वकर्मा पूजा, और सबको बताया गया मेरा बर्थडे है, तो हो गया, तो देखा मैंने, सबका का रिश्ता नहीं था, कैमरा में रिकॉर्डिंग भी होगा, इधर आपका ध्यान, ठीक है। बर्थडे है, बर्थडे का पार्टी रहेगा, टाइम में बता दूंगा। 18 को मैं बम्बई जा रहा हूँ, मोस्टली में तो 10 से 15 दिन लगेगा, कम ज़्यादा भी लगता है। अगर मुझे ज़्यादा भी लगता है तो रिटर्न तो मैं आऊँगा, क्योंकि मेरे बच्चे का थोड़ा तबीयत 19 सीखे, इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाके संभालना। जितने भी स्टूडेंट है जो भी कर रहे हैं, ये नहीं सोचने का कि सर नहीं है, जैसे पिछली बार आपका भी रुक गया था। प्रैक्टिस को जारी रखो, प्रैक्टिस जारी रखो। और अभी व्हाट्सअप जिसके पास है, मैं व्हाट्सअप में क्वेश्चन भी भेजता रहूँगा, बना के भेजोगे, चेक करके भी भेज दूँगा, कहाँ चाहिए कहाँ का, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन कोई भी बंद मत करो, भले मुझे थोड़ा कम ज़्यादा टाइम लगे, बंद कोई भी नहीं करेगा।
सबके पास ट्रांसलेशन बुक है, अगर किसी को बुक चाहिए तो मैं लेके भी जाऊँगा, आने के बाद फिर मैं देख लूँगा, जिसके पास बुक नहीं है मैं लेके भी जाऊँगा, ठीक है। तो अभी बंद कोई भी नहीं करेगा, 17 तारीख की पार्टी में बता दूंगा कब है, कितने बजे है, और फिर 18 को मैं लिख दूँगा। उसके बाद जितने दिन में नहीं रहूँगा उतने दिन का होमवर्क मुझे कीजिए जब मैं आऊँगा, डेट वाइज, ये डेट का ये होमवर्क, ये डेट का ये होमवर्क, या कंटिन्यू, डेट नहीं डालोगे कंटिन्यू पता चल जाएगा इतने दिन में कितना होमवर्क। सब एक नई कॉपी बना दोगे, 1 नंबर से 18 तारीख से 1 नंबर से स्टार्ट होगा, 1 मतलब मेरे नहीं रहने। जिसको जो डाउट रहेगा, अभी इसके पास व्हाट्सएप नहीं है हमारे, आप लोग जिसके पास व्हाट्सएप, आपका व्हाट्सएप नंबर किसी का ले लो, अगर है तो डेली का नहीं है, हमारा खाली किसका व्हाट्सएप नंबर है, आपका है ना व्हाट्सएप नंबर, फिर आपका तो है, आपका है, और है ना व्हाट्सएप, ऐसे अगर नहीं है दीदी का पापा का है। हाँ तो उसमें मैं भेज दूंगा ना, उसका सर आपके नंबर, तो आपका नंबर नंबर क्या नहीं, लोग नंबर है ना, नहीं मैं दे दूंगा, नंबर तो भी मैं दे दूंगा, खाली एक उसका व्हाट्सएप का प्रॉब्लम है, बाकी ऑलमोस्ट सबका व्हाट्सएप है ना। ऐसे भी उसका भी कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर है, और मैं देके भी जाऊँगा होमवर्क के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो, जैसे विश्वजीत थोड़ा सही है, नहीं सही है, एक किसी का घर का 1 घंटा, जैसे यहाँ पे आगे पढ़ते हो ना, तो ये तो बाद में बंद हो जाएगा, मतलब पूरी फैमिली का है, एक चालोदन बस्ती के लिए सुनने, एक जगह बैठ करके आप अगर इन लोगों को गाइड करो तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि आपका पुराना रिवीजन होगा और इन लोग का ज्ञान बढ़ेगा। तो ऐसा कर सकते हो, तो 1 घंटा करके मैनेज कर सिखाने के लिए, अगर हम टाइम विश्वजीत हम ही जाए, ये लोग भी आ जाएगा, चालोदन बस्ती में भी आ जाएगा, अगर किसी का घर में जगह मिल जाएगा, है किसी का घर जिसमें छत उठ में बैठे या कहीं बैठे, जहाँ पर माती नहीं करते, लोग का है तो क्लब तो है ना रे, तो क्लब हुआ ये घर की क्लब है तो नहीं है, प्रॉपर्टी घर है, हाँ बहुत ही क्लब नहीं, क्लब नहीं है, घर है ना, जो वहाँ पर आदमी लोग एक साथ बैठा रहता था। और अगर ऐसा नहीं होता घर है की तो, क्लब है। अगर ऐसा नहीं होता है ना, अगर ऐसा नहीं होता है तो आनंद, जैसे आपका ठीक है, क्लियर है, उसका ठीक है, पहले का अच्छा, जब भी किसी को कुछ सिखाओगे सबसे पहला तरीका ओवरडोज मत दो। मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा मेरे पास एक आई भी मत देगा, यहाँ कुछ नहीं होता, वो हर किसी का किसके पास भी नहीं होता, ठीक है। वो बुक के हिसाब से एग्जाम्पल ले लो, तो उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि एक बार छोड़ दोगे ना तो फिर बाद में आकर के उसको संभालना मुश्किल होगा, ठीक है। चलो वहाँ से मेरा बुक सब दो, ये बच्चे लोग को, छोटे बच्चे लोग को तो देता हूँ वहाँ से, जितना बुक का कलेक्शन है ओके कर देते हैं, हो गया सर। तो बस सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना प्रैक्टिस है तो करें ना, अभी बैठे की नहीं, तुम ना इसको रोक दो, बंद करो। कर दो। पढ़ाई जिसने किया है टीचर डे में उसी को मिलेगा, जिसने पढ़ाई नहीं किया उसमें